हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2006 में आई मूवी बारबी मरमेडिया। तो इस मूवी को बचपन में मैंने बहुत बार देखा है और मुझे लगा कि मुझे इस मूवी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। अब पता नहीं कितने लोगों को ऐसी मूवीज़ पसंद है, लेकिन मुझे तो बचपन से ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। वैसे आपको बचपन में कौन सी मूवी देखना सबसे ज़्यादा पसंद था, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मुझे बारबी के साथ साथ हैरी पॉटर भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो चलिए आप विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह फेरीटोपिया से, जहाँ पर रहती है एलिना। एलिना एक ऐसी परी थी जो परी तो थी, लेकिन उसके पास पंख नहीं थे, जिसकी वजह से एलिना थोड़ी सी दुखी थी। लेकिन एक दिन फेरीटोपिया की जो रानी है, उसे उसकी बहन लवर्ना ने किडनैप कर लिया। एक्चुअली लवर्ना एक बहुत ही बुरी परी है और वो फेरीटोपिया को बर्बाद करना चाहती थी। अब ये देखने के बाद एलिना ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और उसने बड़ी हिम्मत से लवर्ना का मुकाबला किया। अब ये सब करते हुए एलिना के काफ़ी सारे दोस्त बने, जिनमें से एक था समुद्र का राजा नालू। अब जब एलिना लवर्ना से मुकाबला कर रही थी, तो लवर्ना ने उसे पंखों का लालच दिया, लेकिन लवर्ना ने उसका ये ऑफर ठुकराया और उसने फेरीटोपिया के लिए लड़ाई की, जिसकी वजह से लवर्ना हार गई और फेरीटोपिया की क्वीन वापस आ गई और वो एलिना से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। इसलिए उन्होंने एलिना को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया और वो था एलिना के अपने पंख, जिसे पाने के बाद एलिना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एलिना अपने दोस्तों के साथ और अपने पब बॉय बिबल के साथ उड़ान भर रही थी। वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि एक सी बटरफ्लाई उनका पीछा कर रही थी। ये देखने के बाद एलिना उससे जाकर पूछती है कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रही है। तो वो सी बटरफ्लाई बताती है कि नालू को लवर्ना के फंगाई ने किडनैप किया है। जब उसे किडनैप किया जा रहा था, तो वो सी बटरफ्लाई वहीं पर थी। उसने नालू को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। तब नालू ने उसे कहा कि वो एलिना के पास जाए और उससे मदद मांगे। जो सुनने के बाद एलिना यही सोचने लगती है कि आखिर वो नालू की मदद कैसे करेगी। लेकिन फिर भी नालू उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ती है। तो वही हम नालू को देखते हैं, जिसे फंगाई ने किडनैप किया था, और वो उसे धमकाता है कि अगर नालू ने उन्हें बेरी का पता नहीं बताया, तो वो पूरे समुद्र को खराब कर देगा, पूरे समुद्र में पॉइजन फैला देगा। अब ये सुनने के बाद नालू उन्हें कहता है कि वो उन्हें बेरी के पास लेकर जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समुद्र में एक जादुई बेरी थी, जिसे खाने के बाद ना ही इंसान की उम्र बढ़ती थी और ना ही किसी जादू का उसके ऊपर असर होता था। और वो बेरी लवर्ना को चाहिए थी ताकि वो समुद्र और फेरीटोपिया सभी पर राज कर सके। जिसके बाद हम एलिना, बीबल और सी बटरफ्लाई को देखते हैं, जो समुद्र के पास आते हैं। तभी एलिना देखती है कि वहाँ का कुछ पानी पॉइजनस हो गया था, और ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर यहीं पर पहले नालू को रखा गया था। तभी एलिना को वहाँ पर नूरी दिखाई देती है और वो उससे बात करने चली जाती है। अब सी बटरफ्लाई उसे रोक रही थी, लेकिन तब तक एलिना नूरी के पास चली गई थी। ये देखने के बाद सी बटरफ्लाई वहाँ पर छुप जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नूरी नालू से प्यार करती है, और जब उसे पता चलता है कि एलिना नालू की दोस्त है, तो वो उससे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एलिना और नालू भी एक दूसरे से प्यार करते होंगे, और इसी वजह से नूरी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। हालांकि एलिना उसे बताती है कि नालू किडनैप हो चुका है और उन दोनों को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन नूरी उसे कहती है कि वो अकेले ही नालू को ढूंढ लेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एलिना बिबल से कहती है कि उन्हें समुद्र घास की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो खाने के बाद ही वो पानी के अंदर सांस ले सकते थे। जिसके बाद एक टर्टल उन्हें वो घास लाकर देती है, जिसके बाद एलिना और बीबल दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं। तो वही नालू फंगाई को गुमराह करने के लिए उन्हें समुद्र की बुलबुलैया में लेकर जाता है, लेकिन वो फंगाई समझ जाता है कि नालू उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए वो नालू से कहता है कि वो जल्दी से उसे बेरी के पास लेकर जाए। तो वही एलिना को एक डॉल्फिन मिलती है, जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने लगती है। वो उन्हें मरमेडिया लेकर जाती है, और खूबसूरत मरमेडिया देखकर एलिना काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तब एलिना वहाँ पर नूरी को देखते हैं, जो कि एक फेरी से बात कर रही थी। एक्चुअली उस फेरी को वो एक दूसरे फेरी का पता पूछ रही थी, लेकिन वो फेरी उसे बता नहीं रही थी, क्योंकि वो काफ़ी चाइल्डिश थी और वो हमेशा मजाक के मूड में रहती थी, और वो किसी भी सवाल का जवाब तभी देती थी जब वो किसी को खाने पर बुलाए। लेकिन वो खाना पानी के बाहर खाती थी, इसलिए नूरी उसके घर में जा नहीं सकती थी। अब एलिना जब वहाँ पर आती है, तो वो देखती है कि उस छोटी परी को बिबल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और वो बिबल को अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है। तो एलिना उसे कहती है कि उसे भी थोड़ी सी भूख लगी है। अब ये सुनने के बाद वो फेरी पहले तो मना कर रही थी, लेकिन एलिना कहती है कि अगर बिबल के साथ वो आएगी तो बिबल को काफ़ी अच्छा लगेगा। जो सुनने के बाद
वो फेरी एलिना को भी अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उन्हें केक और ट्रॉफीज देती है। और तब एलिना उससे पूछती है कि नालू कहाँ पर है। तो वो फेरी बताती है कि अगर उसे नालू के पास जाना है तो उसे सबसे पहले फेरी डेल्फी के पास जाना होगा, क्योंकि वही है जो नालू का पता बता सकती है। अब ये सुनने के बाद एलिना ये सारी बातें नूरी को बताती है। तो नूरी उसे कहती है कि वो जानती है कि फेरी डेल्फी कहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उन्हें काफ़ी स्पीड में स्विमिंग करना होगा। अब ये सुनने के बाद एलिना भी उसके साथ स्विमिंग करने लगती है, लेकिन वो नूरी की तरह फास्ट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद एलिना ऊपर से उड़ने लगती है, तो वही नूरी स्विम करते हुए फेरी के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो फेरी डेल्फी से नालू के बारे में पूछते हैं, तो डेल्फी कहती है कि वो उन्हें नहीं बता सकती। जो सुनने के बाद नूरी गुस्सा हो जाती है और डेल्फी पर चिल्लाने लगती है। जो सुनकर डेल्फी उसे कहती है कि उसे तमीज़ से बात करनी होगी। जिसके बाद एलिना बड़े ही प्यार से डेल्फी से पूछती है कि नालू कहाँ पर है। तो वो डेल्फी उसे बताती है कि एलिना और नूरी को समुद्र के गहराइयों में जाना होगा। वहाँ पर उन्हें एक मैजिकल फिश मिलेगी जो उन्हें बताएगी कि नालू कहाँ पर है। अब ये सुनने पर एलिना सोचने लगती है कि वो समुद्र की गहराइयों में कैसे जाएगी। साथ ही डेल्फी एलिना से कहती है कि समुद्र की गहराइयों में पानी काफ़ी तेज़ होता है और एलिना पंखों के साथ स्विम नहीं कर सकती, इसलिए एलिना को अपने पंख छोड़कर एक टेल यूज़ करनी होगी। अब ये सुनने के बाद एलिना काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी अभी तो उसे पंख मिले थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी। और वो डेल्फी से कहती है कि वो अपने पंख नहीं देगी। जिसके बाद डेल्फी उसे एक पर्ल नेकलेस देती है और एलिना से कहती है कि अगर उसका इरादा बदल गया तो वो इस नेकलेस पर हाथ रख के 3 बार अगर बोलेगी कि पंखों के बदले पूंछ मिले तो उसे टेल मिल जाएगी। जिसके बाद ये नेकलेस ब्लू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके वाइट होने लगेगा। अगर वाइट होने से पहले एलिना पानी से बाहर निकल गई तो उसे अपने विंग्स वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो पानी में ही रही तो उसे लाइफ टाइम इसी पूंछ के साथ रहना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद एलिना और नूरी वहाँ से समुद्र की गहराई के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे एलिना को स्विम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और वो स्विम नहीं कर पा रही थी। तो वही नूरी एलिना से कहती है कि अगर वो नहीं कर पाई तो वो यहीं पर रुक जाए, वो आगे जाकर नालू का पता लगा लेगी। ये बोलकर नूरी आगे जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर जो पेड़ थे वो नूरी को पकड़ लेते हैं और वो उसे कैद कर लेते हैं। अब नूरी एलिना को आवाज़ लगाने लगती है, जिसके बाद एलिना उसे बचाने के लिए आने लगती है, लेकिन पानी के तेज़ बहाव की वजह से वो अंदर जा नहीं पा रही थी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी एलिना को अपने पंखों के बदले पूंछ मांगनी पड़ती है, जिसके बाद उसे टेल मिलती है और एलिना आकर नूरी को बचा लेती है। जिसके बाद वो पेड़ एलिना को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार नूरी उसे बचा लेती है और वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाती है। नूरी एलिना से कहती है कि एलिना का नेकलेस ब्लू हो चुका है, इसलिए उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि एलिना का नेकलेस वाइट होने से पहले एलिना पानी के बाहर जा सके। जिसके बाद वो लोग समुद्र की गहराइयों में आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो मैजिकल फ़िश मिलती है और वो उससे पूछते हैं कि नालू कहाँ पर है। जिसके बाद वो फ़िश उन्हें दिखाती है कि नालू कहाँ पर है। एक्चुअली नालू को फंगाइयों ने एक जगह पर लटका कर रखा था। अब ये देखने के बाद नूरी और एलिना दोनों ही नालू के बारे में जानना चाहती थी। तो वो मैजिक फ़िश उन्हें एक बबल देती है और उनसे कहती है कि वो इस बबल को फॉलो करें। ये बबल उन्हें नालू तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जिसके बाद नूरी और एलिना उस बबल को फॉलो करने लगते हैं कि तभी वो देखती है कि उनके हाथों पर एक निशान बन गया था। एक्चुअली ये बहादुरी का निशान था और वो उन्हें मिलता था जो समुद्र की गहराइयों में ट्रैवल करते थे। अब ये देखकर नूरी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे ये मिल गया था। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक जगह पर आकर बिबल बबल से खेलने लगता है और उसी वजह से वो बबल फट जाता है, जिसकी वजह से नूरी बिबल पर गुस्सा हो जाती है। कि तभी एलिना उसे कहती है कि शायद वो बबल यहीं तक उन्हें रास्ता दिखाने वाला था, क्योंकि आगे जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। हर तरफ आग ही आग थी और उन्हें इसे क्रॉस करके ही आगे जाना था। अब ये देखने के बाद एलिना और बिबल दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन नूरी उन्हें कहती है कि अगर वो स्ट्रैटेजी प्लान करके जाएंगे तो वो इसे पार कर जाएंगे। नूरी उन्हें कहती है कि वो पहले भी इसे पार कर चुकी है। जिसके बाद नूरी एलिना को अपने साथ लेती है और वो दोनों मिलकर इसे क्रॉस करने लगते हैं। जैसे ही वो क्रॉस करते हैं एलिना देखती है कि बिबल उसके पास नहीं है। एक्चुअली बिबल बीच में ही फंस गया था। ये देखने के बाद नूरी वापस जाती है और बिबल को बचाकर लेकर आती है। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एलिना और बिबल देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बेरीज थी, जिसे देखने पर नूरी उन्हें बताने लगती है कि हर बेरी की एक अलग खासियत है। इसमें से कुछ बेरी जहरीली है, तो वही कुछ बेरी खाने के बाद अपना असली रूप सामने आता है। वो दोनों ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी बिबल बेरी खा लेता है। जिसके बाद वो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। कभी वो गाने लगता है तो कभी कुछ फनी वे में बोलने लगता है।
जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नालू को वहाँ पर फंगाई उन्हें कैद करके रखा था। एक्चुअली नालू को ना चाहते हुए भी वो बेरी फंगाई को दे दी थी। जिसके बाद फंगाई लवर्ना को बताता है कि उसे वो बेरी मिल चुकी है, जो सुनकर लवर्ना काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से बेरी लेकर उसके पास आए। अब ये सब देखने के बाद नूरी कहती है कि उन्हें जल्दी से वो बेरी चुरानी होगी। जिसके बाद वो लोग पहले नालू को वहाँ से छुड़ाते हैं, जिसके बाद बिबल का यूज़ करके उस फंगाई को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होता है वो उससे बेरी चुरा लेते हैं, जिससे फंगाई गुस्सा होता है और इनका पीछा करने लगता है। तो वही ये तीनों बेरी को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी नूरी देखती है कि एलिना का वो नेकलेस वापस वाइट हो रहा था, इसलिए वो एलिना से कहती है कि वो जल्दी से पानी से बाहर चली जाए। जिसके बाद एलिना किसी तरह से पानी से बाहर निकल कर आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो फंगाई वहीं पर था और वो एलिना से कहता है कि अगर उसने बेरी को उसे नहीं दिया तो वो इस पॉइजन को समुद्र में डाल देगा, जिससे पूरा समुद्र बर्बाद हो जाएगा। अब एलिना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बेरी फंगाई को देती है, लेकिन उसके बाद भी वो फंगाई उस पॉइजन की बोतल समुद्र में फेंक देता है और एलिना को ना चाहते हुए भी फिर से पानी में आना पड़ता है ताकि वो पॉइजन की बोतल को ले सके। और तभी उसका नेकलेस पूरा वाइट हो जाता है, जो देखकर एलिना काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए एक मरमेड बनकर ही रहेगी। अब एलिना काफ़ी दुखी होती है और बिबल से कहती है कि उसे अब बाहर जाना होगा, क्योंकि बिबल ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता था और अब एलिना भी पानी से बाहर नहीं आ सकती थी। ये सुनने के बाद बिबल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। तो वही ये सब सुनकर नूरी वहाँ से चली जाती है और वो उस बेरी को लेकर आती है, जिसे खाने के बाद असली रूप सामने आता था। वो एलिना से कहती है कि वो ये बेरी खाए, जिससे शायद उसके पंख उसे वापस मिल जाए। लेकिन एलिना काफ़ी टेंशन में थी कि अगर उसने बेरी खा ली और उसे पंख नहीं मिले तो क्या होगा। जिस पर नूरी उसे कहती है कि एलिना एक बहुत अच्छी फेरी है और अगर उसे पंख नहीं भी मिले तो भी वो एक फेरी ही रहेगी। अब ये सुनने के बाद एलिना उस बेरी को खा लेती है, जिसके बाद उसे अपने पंख वापस मिलते हैं, जिन्हें पाकर एलिना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और एलिना को खुश देखकर बिबल, नूरी और नालू तीनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। साथ ही नालू नूरी को बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है, जो सुनकर नूरी भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसे लगा था कि नालू एलिना से प्यार करता होगा। लेकिन नालू उसे कहता है कि वो और एलिना बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो सुनने के बाद नूरी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो नालू से बहुत प्यार करती थी। तो वही एलिना को भी अपने पंख वापस मिल गए थे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद एलिना फेरीटोपिया वापस आ जाती है। तो वही हम लवर्ना को देखते हैं, जो उस मैजिकल बेरी को खा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नूरी और एलिना ने उस बेरी को बदल दिया था। उन्होंने उस मैजिकल बेरी को वहाँ से निकाल कर वहाँ पर असली रूप लगाने वाली बेरी को रख दिया था, ताकि लवर्ना को वो बेरी ना मिल सके। अब लवर्ना ने वो बेरी खा ली थी और उसके बाद वो मेंढक बन जाती है, जिससे वो फंगाई पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो वही एलिना और बिबल भी वापस फेरीटोपिया चले जाते हैं और वहाँ पर पहले की तरह मज़े से रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बारबी मरमेडिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।